शांति दीदी। ओम आप शांति। कैसे हैं? बहुत अच्छे तो मेरा एक प्रश्न था, जी। जैसे जो नए भाई बहन जुड़ रहे हैं या फिर जो अभी मेडिटेशन करना सीख ही रहे हैं, जी। तो अक्सर उनके मन में ये प्रश्न रहता है कि मेडिटेशन तो हम अपने आप को एकाग्र करने के लिए, अपने थॉट्स को स्लो डाउन करने के लिए करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जैसे ही वो मेडिटेशन में बैठते हैं उनके थॉट्स बहुत फास्ट पेस पे चलने लगते हैं और उनका मन इधर उधर भागता है, तो वो डर के उठ जाते हैं और एकाग्र होकर बैठ नहीं पाते। तो उनके लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन जब हम करते हैं, विचार एक जो रीजन है देखने में आता है वो ये है कि हमने कभी ध्यान किया नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि ध्यान कैसे करना है। और हम किसी के कहने से, भाई हमने सुना है कि अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं, कंसंट्रेशन की पावर भी बढ़ती है ना, सुख शांति हमारे जीवन में आने लगती है। तो मैंने अगर देखूं अपनी ही लाइफ में कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में व्यक्ति आता है तब वो करता है, लेकिन जब वो कर रहा है तब तो उसको विधि चाहिए। लेकिन जब इन्फ्लुएंस आया है ना, आप किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हुए तो उसमें सिर्फ आपको प्राप्तियां नजर आए, यानी बेनिफिट उस चीज के नजर आए, तो मन में आया कि मैं भी ये चीज करती हूँ, लेकिन विधि तो स्किप हो गई। तो कोई भी बता रहा है तो जैसे दीदी इसमें ये भी कह सकते हैं कि मेडिटेशन की अगर इंटरनेट पे कोई भी पिक्चर देखें तो वो बस है कि ऐसे बैठ जाना आंखें बंद करके, तो ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन हमें एक पर्पस लेके बैठना है कि क्या हमारा थॉट प्रोसेस है इस मेडिटेशन का, जितनी भी देर हम बैठे 5 मिनट 10 मिनट, तो हमारा क्या एम रहेगा, हम किस लिए मेडिटेट कर रहे हैं, अच्छे थॉट्स कैसे एकाग्र कर सकते हैं। देखिए, बाहर से सिटिंग तो चाहिए, जैसे आपको खाना खाना है तो आराम से आप एक शांति की जगह देखेंगे, आपने प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, क्लोथ्स पहनेंगे, राइट, तो उस तरीके से आप वो चीज खाएंगे। अगर आपको सोना है तो आप देखेंगे कि रूम आपका क्लीन है, कंफर्टेबल बेड है, तो आपको नींद आएगी। तो जैसे बहुत सारी चीजें हम फिजिकली ठीक करते हैं तभी हम मेंटली शांत हो पाते हैं, हमारा जो मन है वो शांत हो पाता है। इसी तरह हम बहुत सारे काम सुबह से शाम तक करते रहते हैं, तो हमें अब लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को भी मुझे भाई हीलिंग एनर्जी देने की जरूरत है। मैंने अपनी एनर्जी को यूज किया, लेकिन अब मैं कहाँ से भरूं? तो भी कहीं ना कहीं हर एक ने सुना है कि परमात्मा से आप अपना ध्यान लगाइए। तो जब बैठते हैं तो बाहर से हमारी आंखों ने देखा सबको कि भाई इस तरीके से ध्यान में बैठना है, तो ये तो फिजिकली एक सिटिंग है ना। योगियों को भी आपने देखा है, साधु सन्यासी, तो सब इसी मुद्रा में बैठते हैं। तो फिजिकली सिटिंग तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन क्या मन भी उतना स्थिर है जितना हम बाहर से बॉडी से बैठ गए हैं? तो मन क्यों नहीं स्थिर है? क्योंकि मन ने एक तो कभी ध्यान नहीं लगाया, दूसरा उसको विधि नहीं पता है, तीसरा मन को जो प्रैक्टिस हो रखी है सुबह से शाम तक, हम फिजिकली कहीं और होते, मेंटली कहीं और होते, तो हमारे जो विचार है और जो कर्म है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। तो यानी फिजिकली कहीं हम, मेंटली कहीं है। तो ऐसे ध्यान में आप बैठ गए तो फिजिकली भले बैठ जाओ, लेकिन मन को कौन सी प्रैक्टिस हो रखी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। तो यानी ध्यान में तो आप बैठ गए, म्यूजिक भी चल रहा है, बहुत अच्छा रिलैक्स म्यूजिक है, माहौल भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मन भाग रहा है, क्योंकि मन को हमने डायरेक्शन नहीं दिया है, या हम चाह रहे हैं कि थॉटलेस हमारी स्टेज हो जाए। जैसे अभी एक भाई मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने यूट्यूब से बहुत सीखा है मेडिटेशन, और वो क्या सीखा है कि थॉट को एकदम से कंट्रोल कर लो। तो कह रहे थे कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि मैं कंट्रोल तो एकदम से कर लेता था, लेकिन जैसे ही मैंने उस मेडिटेशन करके हटा या उस कंट्रोल को छोड़ा, तो उतना ही फोर्स से ना और ज्यादा ही मैंने देखा कि मेरे विचार चल रहे हैं। तो मन शांत होने की जगह मन भारी ही हो गया, और भारी हो गया, क्योंकि और ज्यादा विचार चले ना, क्योंकि फोर्सफुली आपने किसी चीज को एकदम से कंट्रोल कर लिया, लेकिन अंदर वो मन तो कुछ बात करना चाह रहा था, या वो सारे दिन की ही चाहे बात कर रहा था। मेडिटेशन का मतलब थॉटलेस होना नहीं है, अपने थॉट्स को एक अच्छा डायरेक्शन देना है। राइट। तो अब वो उसके विचार चल रहे हैं, तो जब मैं यहाँ फिर प्रैक्टिस उनको करा रही थी गाइडेड मेडिटेशन, तो उनके सिर में
में दर्द हो रहा था। तो यही बोल रहे थे कि अब मैं पहले फिर भी कंट्रोल कर पाता था, लेकिन अब कंट्रोल भी नहीं होता, और करता हूँ थोड़ी देर के लिए तो मेरा सिर दर्द हो जाता है। तो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हो अपने माइंड को। आपको प्रेशर देके ऐसे थॉट्स को रोकना नहीं है। ये मेडिटेशन की विधि नहीं है जो बहुत बिगिनर्स को यही लगता है कि थॉटलेस हो जाना। जी, और फिर उसमें मसल्स भी वीक हो रहे हैं ना ब्रेन की, आप एकदम से उसको समेट रहे हो फोर्सफुली, है ना, तो ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए, वो भी नहीं प्रॉपर आप उसको होने दे रहे हो। तो मन में इतने सारे विचार एकदम से आपने कंट्रोल कर लिया, एकदम से कोई ब्रेक लगाए गाड़ी में तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है ना। तो इसी तरह उस भाई के अंदर ये सब हो रहा था। तो मैंने कहा कि आपको यहाँ एकाग्र नहीं करना है। तो उन्होंने यही सीखा है कि थॉट को कंट्रोल करो, या फिर यहाँ लाइट देखो, यहाँ ज्योति को देखो। एकदम से वो लाइट कैसे दिख जाएगी, है ना, तो एकदम से तो नहीं दिखाई देगी। तो थॉट लेस स्टेज हमें नहीं बनानी है। हमें अपने जो विचार हैं, जो चिंतन है, उसकी धारा को सही प्रवाह में लेके जाना है। कहते हैं ना, अपनी चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाए। हमारा मन, जब हम ध्यान कर रहे हैं तो उन विचारों को रोकना नहीं चाहिए। तो जैसे ही वो विचार आ रहे हैं, पहली बात तो आप एक्सेप्ट करें कि वो आएंगे ही, क्योंकि 4 दिन में तो वो बंद होने वाले हैं नहीं। इतने सालों से प्रैक्टिस हो रखी है मन को, इधर उधर वो भागता रहता है। तो अब आप उस बेचारे मन को, जैसे एक बच्चा होता है कि अब फाइनली 1 घंटा आपने उसको बिठाना है, तो एक तरह से तो उस बच्चे के लिए तो सजा बन जाएगी ना, कि ये क्या है, एकदम से मुझे इसमें बिठाया जा रहा है, और उसको कुछ दिख नहीं रहा है ना। या तो आप भगवान को देखना चाहेंगे, या यहाँ पे लाइट देखना चाहेंगे, या वो दोनों में से कुछ दिख नहीं रहा, तो फिर व्यक्ति को क्या आएगा कि अरे ये क्या हुआ, है ना। यानी उस बच्चे को क्या महसूस होगा कि ये क्या हो गया, ना तो मुझे अंदर कुछ दिख रहा है ना बाहर। फिर मन में विचार आएगा, अरे मैं तो यूं ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं उठ जाऊं, नहीं मेरे से तो ध्यान लगेगा ही नहीं, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, है ना। सही ध्यान क्या है पता नहीं, है ना। कई बार फिर मन चाहेगा भी, लेकिन दूसरा थॉट करने से पहले आ जाएगा, लगता तो है नहीं तो बैठ के ही क्या करेंगे, इससे अच्छा तो मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। मुझे लगता है दीदी इसमें एक ये भी हो सकता है कि जैसे शुरू में बैठ रहे हैं, तो जैसे काफी बार लोगों के ऐसे परेशानी आती है या कोई मुश्किल आती है, तो वो उसे इग्नोर करने के लिए कोई मूवी देख लेते हैं, या कई अपने दोस्तों से गॉसिप कर लेते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं। तो एक तरह से वो जो भी थॉट्स उनके मन में आ रही है उसको साइड करते हैं, उसके बारे में ना सोचे, वो ये सोचते हैं। लेकिन हम ये कर सकते हैं शुरू में कि जब मेडिटेशन में बैठे और जब वो थॉट्स आ रही है तो उसे आने दें। एक बार अपने को भी पता चले कि कौन सी ऐसी थॉट्स है हमारे बैक ऑफ द माइंड में जो हम इतने दिनों से इग्नोर कर रहे हैं, और ये बातें अभी भी चल रही है बैकग्राउंड में, तो उनको आने दे। और फिर जब अगली बार मेडिटेशन में बैठे तो एक उन थॉट को लेके बैठ सकते हैं, उसका सुझाव ढूंढ सकते हैं, सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि ठीक है ये बात है, एक्सेप्ट कर लिया, अब आगे क्या, इसे कैसे ठीक करें। बहुत सुंदर आपने बताया, और मैं भी यही आपको एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया। इसमें एक और आप एड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे उस थॉट को तो आपको जानना ही है कि ये कुछ कह रहा है मुझे ना, और उस समय नोट डाउन आप कर सकते हैं। और वो नहीं हो पा रहा है तो माइंड को ऑर्डर कर सकते हैं कि हम 2 घंटे के बाद इसके बारे में सोचेंगे। तो अभी तो फिलहाल में हम चले मेडिटेशन करें मन, तो थोड़ी सी देर के लिए वो एकाग्र होगा, उसके बाद फिर मन कोई और बात लेकर के आएगा, है ना। तो विचार तब तक आते रहेंगे जब तक आप कोई एम लेकर के मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो एम क्या लेना है, जैसे इसको एक जर्नी के रूप में आप ले सकते हैं, एक यात्रा के रूप में, क्योंकि हम बुद्धि के द्वारा ध्यान करना हमें आना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से एकाग्रता जल्दी होती है, मन के रास्ते से इतनी एकाग्रता नहीं होती है। तो जैसे मन ने तो अभी तो थोड़ी देर के लिए आपको कोई भगवान जी दिखा देगा, या श्री कृष्ण के रूप में, या किसी कोई भी आपके गुरु जी है, फिर थोड़ी देर के लिए कुछ और याद आ जाएगा, चलो नेचर के पास चलते हैं। तो मन ना थोड़ी देर के लिए तो भागता रहता है। तो ये मन का रास्ता है ध्यान में। लेकिन बुद्धि का रास्ता क्या है, बुद्धि को एकाग्र करने का, तो बुद्धि बल यानी योग बल, तो बल किस में आता है, बुद्धि में आता है। तो जब बुद्धि में अच्छी पिक्चर यानी अच्छा कोई हमने टारगेट लिया कि मुझे एक गुफा के अंदर यानी अमरनाथ
कि कोई ऐसी गुफा में, हाई वाइब्रेशनल जगह देख सकते हैं। राइट, कोई भी आप टेम्पल देख सकते हैं, या कोई ऐसा एक स्थान नेचर का ही जहाँ बहुत पीस है, तो वहां भी आप गॉड को बुला सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं या हाँ जी। देवी देवताएं जो भी है, या जिसको भी आप मानते हैं, तो पॉइंट ऑफ लाइट को भी आप बुला सकते हैं। तो उस जगह पर विजुलाइज पहले करें वहां की नेचर को, आसपास को क्या है, तो पिक्चर दिखाएं, तो विजुअलाइजेशन की पावर बढ़ती है। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हील होता है, बिल्कुल। और जब वो हील होता है और उसमें एक नई अच्छी मेडिटेशन की हम पिक्चर डाल रहे हैं, और फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ ले रहे हैं, तो दो हमें इसमें यात्रा लेनी होती है। हमारा जो माइंड है दो दिशाओं में जैसे काम करता है, दो माइंड भी कहते हैं, एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड की एक जर्नी हम यहाँ दे दें और एक हम दूर कहीं पिक्चर विजुलाइज करें, तो वो होती है सबकॉन्शियस माइंड की जर्नी। तो दोनों जगह क्या होता है, हमारा जो मन है थोड़ी देर के लिए तो इस कॉन्शियस माइंड पर रहेगा, उसके बाद वो कहेगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम उसको सबकॉन्शियस माइंड की जो जर्नी दी है, कि मान लीजिए हम गुफा में चलते हैं या किसी नेचर के पास, तो मन वहां पर भी उस जर्नी को करे। तो स्टेप बाय स्टेप इधर भी चलेंगे, कॉन्शियस माइंड की भी यात्रा लेंगे, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड की भी, उसमें भी हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। और दीदी आपको क्या लगता है कि जैसे मेडिटेट कर रहे हैं तो हम हर बार कुछ अलग, किसी अलग जगह जा सकते हैं ताकि मन को बोरिंग ना लगे, राइट? तो ये सही है ना? हर बार, क्योंकि मन तो वैरायटी है ना, वैरायटी। तो एक ही बार मतलब आप हर रोज उसको माँ वैष्णो देवी लेके जाओ या हर रोज अमरनाथ की गुफाओं में जाओ, तो मन कहेगा ना कल तो गए थे, परसों तो गए थे, तो अब कुछ चेंज करो, है ना। तो वो चेंज आप पिक्चर कर सकते हो, लेकिन पहले सीखना है कि इसको करना कैसे है। हाँ जी, है ना। तो जैसे पहला स्टेप कॉन्शियस माइंड का, तो आप पहले इस बॉडी के अंदर ही आपको उस हीलिंग एनर्जी को फील करना है, जैसे अपने एक एक बॉडी के पार्ट को उसके अंदर जा करके। दीदी इसका एक एग्जांपल हो जाए? जी बिल्कुल, जैसे आप अगर मैं मेडिटेशन ही इसके अंदर थोड़ी देर के बाद कराती हूँ आपको, तो इसमें जैसे फर्स्ट स्टेप आपको जिस श्वासों पर ध्यान देना, हाँ जी, तो ये हुआ मेरा कॉन्शियस माइंड। अब थोड़ी देर के बाद मेरा मन वहां से हटेगा, तो मैं अब अपने आप को देख रही हूँ एक पहाड़ पर चढ़ते हुए, राइट। तो इधर हुई श्वास, कॉन्शियस माइंड, और पहाड़ पर चढ़ते हुए देख रही हूँ, ये हुआ मेरा सबकॉन्शियस माइंड। अब थोड़ी देर ही चढ़ेगा पहाड़ पर, उससे पहले वो इधर आ जाएगा। हाँ जी। तो अब मेरा जो श्वासें हैं बहुत शांत होती जा रही है, बहुत धीमी हो रही है, थॉट्स अपने आप कम होते जाएंगे, राइट, है ना। तो मेरे श्वास बहुत स्टेबल हो रही है, मेरे फेस पर बहुत पीस है। तो जैसे यहाँ थोड़ी देर फेस पर रहोगे कि बहुत पीस है, उसको फील करोगे। अब नेक्स्ट आपको काम देना है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और बहुत पावर है, वो कहेगा नेक्स्ट, फिर क्या, सही डायरेक्शन देंगे तो बहुत अच्छी विधि से इसलिए आपने देखा होगा कि मूवी के अंदर कितनी एकाग्रता रहती है, क्योंकि सीन कितनी सेकंड बाय सेकंड बदलते हैं, तो फुल आपका कंसंट्रेशन वहां होता है। क्यों मोबाइल में हम 3 घंटे भी बैठ जाते हैं आराम से। और जैसे मोबाइल को भी आप देखो 2 मिनट के लिए आप उस यूज करने के लिए कहेंगे कि ये जरूरी काम है, आपको आधा घंटा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें एक के बाद एक चीजें हैं। तो इसी तरह ध्यान के अंदर भी मन को ये दोनों पिक्चर दोनों ही जगह पर स्टेप बाय स्टेप चेंज करते जाना है। तो इतना हम दोनों तरफ ध्यान दें। तो अब है कि अब पहाड़ पर वहां चढ़े, तो उससे आगे अब मुझे एक गुफा नजर आ रही है। अब मैं गुफा के पास जा रही हूँ और आसपास झीलें हैं, बहुत सुंदर बादल हो रहे हैं, हवा चल रही है। तो थोड़ा सा वो दिखाया, अब वहां उतनी ही देर रहेगा मन। फिर कॉन्शियस माइंड की, मेरे हाथों में हीलिंग एनर्जी है, मेरे दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं, मेरे कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। फिर यहाँ थोड़ा सा बोलने के बाद फिर गुफा के अब अंदर मुझे जाना है ना? तो फिर सबकॉन्शियस माइंड की वहां पर लेंगे कि अब मैं गुफा के अंदर एंटर कर रही हूँ, वहां पर एक ज्योति है, मैं वो ज्योति मुझे खींच रही है, ये ज्योति का प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो थोड़ी देर वो फील होगा, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे कि मेरे चारों तरफ एक औरा बन रहा है,
है ना। जैसे महात्मा बुद्ध के चारों तरफ था, देवी देवता उनके पीछे था, तो वही लाइट मेरे भी अंदर आ रही है। मेरा भी पूरा शरीर एक निरोगी काया, है ना, देवताओं जैसा मेरा शरीर बन गया है। तो फिर यहाँ फील किया, उसके बाद फिर मैं उस गुफा में, उस रोशनी में एंटर कर रही हूँ। और दीदी एक और प्रश्न था कि शुरू में कितने मिनट बैठना चाहिए, जैसे काफी लोगों का ये प्रश्न रहता है। देखिए, स्टार्टिंग में अगर आपका ये मन लग रहा है, थोड़ा स्टेप लेना है, तो स्टार्टिंग में आप 15 मिनट ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट पूरा एंजॉय करना है। विधि अगर आपकी सही है तो वो विधि धीरे धीरे आपको सुख देने लग जाती है, यानी वो चीज आपको अच्छी लगती है तो टाइम की फिर वो कहते हैं ना, टाइम लेस हो जाता है। जैसे 15 मिनट बैठेंगे तो कब आधा घंटा हो गया, कब हो गया वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो अनुभूति हो रही है ना। हाँ जी। जैसे मोबाइल का मैंने एग्जांपल दिया कि 2 मिनट के लिए आपने उसको यूज करना चाहा, लेकिन आधा घंटा, तो यानी मन को कुछ तो मिल रहा था ना उसमें से, या 1 घंटा 2 घंटा कैसे हम स्क्रॉलिंग करते चले जाते हैं, क्योंकि मन को कुछ मिल रहा था। और सही समय क्या है, ये भी नए भाई बहनों को हम बता देते हैं कि मेडिटेशन करने का सही समय क्या है। मेडिटेशन करने का सही समय तो सबसे ज्यादा अगर देखें, जब आपके पास टाइम हो, जब आप फ्री हैं, आपका मूड हो। अब हम कहें कि सुबह है, लेकिन सुबह आपको बहुत आलस से आता है, आप उठ नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी आप उठे, है ना, आप उठते ही सबसे पहले बेड पर बैठकर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 24 घंटे में एनी टाइम आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जब आपका मन करे, या थॉट्स बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, तो उस समय जब मैंने एक फील किया, जब बहुत ज्यादा आप अशांत हो ना, तब ध्यान जरूर करो। तो उसका वैल्यू पता चलती है कि ध्यान वास्तव में आपको बहुत पीस देता है। तो व्यक्ति को वो इंस्टेंट नहीं, जैसे आप चाहते हैं कि इतना सिर में दर्द है कि कोई ऐसी दवा मिल जाए कि तुरंत भाग जाए, कोई ऐसे दबा दे सिर दर्द को, बिल्कुल भाग जाए। तो जब आप ये मेडिटेशन अगर करने लग जाए, मेडिसिन का काम करेगी, तो बहुत फायदा आपको होगा, तो इसकी वैल्यू भी पता चलेगी। तो ये 2 जर्नी आप ले सकते हैं, एक कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस। तो इससे क्या हुआ, मन को बिजी कर दिया, तो सारे दिन के जो थॉट्स है वो नहीं आएंगे, है ना, और जो कल आपको क्या करना है वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि मन दोनों बिजी कर दिया। मन उसी टाइम उस मोमेंट में प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो वो फिर फील करेगा ना अपनी ही इनर पीस को कि वो क्या है। इसमें अब थोड़ी सी मैं आपको एक प्रैक्टिस कराती हूँ, तो आप खुद करके देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। गहरी लंबी सांस लेंगे, श्वासों पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। अब अपने आप को देखिए, आप उज्जैन में महाकाल के मंदिर में उसके गेट पर खड़े हैं। विजुलाइज करें, मंदिर के गेट पर आप खड़े हैं और कोई भक्त नहीं है। मंदिर बिल्कुल पीसफुल है। वहां सिर्फ शिवलिंग, महाकाल आपका इंतजार कर रहे हैं। मंदिर कैसा बना हुआ है उसको विजुलाइज कीजिए। मंदिर की सफाई पर ध्यान दीजिए। मंदिर कितना साफ है, मंदिर की शुद्धता का एक्सपीरियंस कीजिए। आपके हाथों में एनर्जी है, महसूस करें हीलिंग एनर्जी को। आपके चारों तरफ लाइट का ऑरा है।
बंद आंखों में बहुत सुकून है। मन शांति की ओर जा रहा है। अब आप मंदिर में निराकार महाकाल शिव आपको बुला रहे हैं। आप शिवलिंग के पास खड़े हैं। उनके ऊपर लगा हुआ जो घंटा है उसको बजा रहे हैं। और आप उनके पास बैठ गए। आपकी श्वासों में ओम का जाप चल रहा है। कानों के आसपास की एनर्जी शांत हो रही है। कंधे रिलैक्स हो रहे हैं। मंदिर में आप अकेले हैं और शिवलिंग से अचानक से किरणें निकलने लगी। प्रकाश निकलने लगा है। डिवाइन हीलिंग एनर्जी आपको अपने शरीर में और मन में महसूस हो रही है। मानो निराकार शिव भोले भंडारी बिना कहे आपके मन के भाव को जान लिया है। उनसे निकलती हुई ये डिवाइन एनर्जी आपके मन को शांत कर रही है। उन्होंने जान लिया है कि आपको मन की शांति और मन की शक्ति चाहिए। ध्यान से देखें, शिवलिंग के ऊपर शिव ज्योति पूरे मंदिर में, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में निराकार शिव की पवित्र किरणें पूरे मंदिर को पवित्र कर रही है। पूरा मंदिर रोशनी से, गोल्डन कलर के प्रकाश से, किरणों से भरता जा रहा है। मानो सूर्य, एक सूर्य क्या मंदिर में समा सकता है? आ जाए तो कैसे चारों तरफ लाल सुनहरा तेज पूरे मंदिर उस पवित्र हीलिंग एनर्जी में आपका तन और मन
बॉडी के एक एक पार्ट, ये किरणें आपकी बॉडी में एक एक पार्ट के अंदर जाकर के हील कर रही है। बंद आंखों में रोशनी, मस्तक पर तेज, फेस पर ग्लो है, कंधे बिल्कुल रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी को आराम मिल रहा। अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, स्वयं को कहिए मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्ति हूं, मैं पवित्र हूं। आपको महाकाल के यहीं बैठे दर्शन हो रहे हैं, मानो आपकी यही आंखों के सामने शिव ज्योति आ गई और आपके इस घर में सेम जो आपको मंदिर में विजुलाइज हो रहा था, वो अपने इस घर में जिस भी स्थान पर आप ध्यान कर रहे हैं, पूरा घर लाल सुनहरी किरणों से, पवित्र दिव्य किरणों से भर गया है। आप शांत हो चुके हैं। बंद आंखों में रोशनी, मस्तक पर तेज देखें, चारों तरफ अपना ऑरा क्लीन देखें। आपको ये डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है। हम वापस आ जाए। धीरे से अपनी आंखें खोलें और अंदर बाहर शांति का